हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। आप सबका अपने इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन होगा एंड दैट टॉपिक इज रिलेटेड टू खामनेई's फ्यूनरल। आप देख रहे होंगे ईरान में इस समय एक बार फिर डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल गूंज रहा है। दरअसल 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ईरान पे हमला किया था, तो 28 फरवरी को ही उस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की डेथ हुई थी। और अब 28 फरवरी के 4 महीने के बाद अब खामनेई का फाइनली वहां पे फ्यूनरल किया जा रहा है। और ये फ्यूनरल बड़े लार्ज स्केल पर ऑर्गेनाइज हो रहा है। ईरान की सरकार ने तमाम स्कूल, कॉलेजेस, बैंक, मतलब एक तरीके से वहां नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया गया है। और 6 दिनों का ये पूरा प्रोग्राम है। 4 जुलाई से खामनेई का जो फ्यूनरल प्रोग्राम है वो शुरू हो चुका है और 9 तारीख को जाकर के खामनेई को फाइनली जो है वो दफनाया जाएगा। और पूरी दुनिया को यहां पर इनवाइट किया गया। ईरान में 45 प्लस कंट्रीज को इनविटेशन गया, भारत को भी इनविटेशन आया था। और माना जा रहा है 2 करोड़ प्लस लोग ईरान में इकट्ठा होंगे। तो दरअसल ये क्या शो करता है? एक तरफ देखिए वो ईरान है जिसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। एक तरफ वो ईरान है जहां बेरोजगारी चरम पर है, जहां रुपया जो है वो लगातार गिरता चला जा रहा है, महंगाई दर आसमान छू रही। एक वो ईरान जहां पर हमने खामनेई के विरोध में लोगों को सड़कों पर उतरते हुए देखा इसी साल जनवरी में। और इससे पहले भी सुप्रीम लीडर के खिलाफ ईरान में इस्लामिक जो गवर्नमेंट है, जो रिजीम है, उसके खिलाफ लोग सड़कों पे उतरे। बहुत सारी लड़कियां जो हैं उन्होंने अपने बाल काट काट के प्रोटेस्ट किया वहां पर खलीफा के शासन के खिलाफ। तो दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इस रिजीम के समर्थन में भी हैं। और इस पूरे फ्यूनरल में, इस पूरे प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा भी ले रहे हैं, पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो ये खलीफा का जो अंतिम संस्कार ईरान में हो रहा है, दरअसल ईरान इस अंतिम संस्कार के माध्यम से अमेरिका और इजराइल को मैसेज भी दे रहा है, अपनी ताकत भी दिखा रहा कि आज भी ईरान खत्म नहीं हुआ है। ईरान के लोग आज भी उनका जोश बरकरार है। और ईरान के लोग पूरी तरीके से अपने ईरानियन खलीफा, ईरानियन इस्लामिक रिजीम के साथ खड़े हैं। और अमेरिका और इजराइल चाहे जितना जोर लगा ले, ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं होने वाला। इसीलिए ईरान सरकार सबको इनवाइट कर रही है। उसने नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर कर रखा है। जहां जहां से ये पूरा प्रोसेशन गुजरेगा वहां वहां नेशनल हॉलिडे है। और जोर जबरदस्ती हर तरह से सबसे कहा जा रहा है कि सबको इस प्रोग्राम में, इस प्रोसेशन में, इस फ्यूनरल में शामिल होना है। और 2 करोड़ से ज्यादा लोग माना जा रहा है इकट्ठा होंगे। और ये इस सदी का सबसे बड़ा अंतिम संस्कार माना जा रहा है। इससे पहले इस तरीके का जो एक फ्यूनरल हुआ था वो हमने देखा था 1989 में खुमाइनी का। अच्छा, आप देखिए ये 4 जुलाई से जो प्रोग्राम शुरू किया गया है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक है अमेरिका का 250th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। जहां एक तरफ अमेरिका अपनी आजादी के 250 साल पूरे कर रहा है, वहीं 4 जुलाई को ईरान में इस तरीके का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके, इस तरीके से अपनी चीजों को दिखा करके ईरान अमेरिका को क्लियर कट मैसेज दे रहा है। तो जहां एक तरफ ट्रंप अमेरिका में भाषण दे रहे थे अपनी आजादी को लेकर, तो वही दूसरी तरफ ईरान की सड़कों पर लोग डेथ टू ट्रंप और डेथ टू अमेरिका के नारे लगा रहे थे। इसीलिए आप देखें कि डेथ हुई है फरवरी में, लेकिन 4 महीने के बाद इस तरीके से उनको एक बाकायदे कोल्ड स्टोरेज कॉफिन में उनकी बॉडी को प्रिजर्व किया गया था। शिया रिलीजन में इसकी परमिशन है कि इन सम सर्कमस्टेंसेस ऐसा किया जा सकता है। और तब 4 जुलाई से अब ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो शुरू हो चुका है। और आप ये देख सकते हैं 1989 का मैं ये आपको वो प्रोसेशन, वो जुलूस कह लीजिए, या जो खुमैनी का जब फ्यूनरल हुआ था, इतनी भीड़ ईरान में इकट्ठा हुई थी। लाखों करोड़ों लोग सड़कों पे उतर आए थे अपने सुप्रीम लीडर के सपोर्ट में। हालात इतने खराब हो गए थे दोस्तों
कि हेलीकॉप्टर बुलाना पड़ा था, हेलीकॉप्टर से उनकी डेड बॉडी को फाइनली बरीड प्लेस तक लेके हेलीकॉप्टर से लेकर के लोग गए थे, जो वहां पर फोर्सेस लगी थी। और जिस कवर से जो बॉडी रैप्ड थी, लोगों ने उस कपड़े को भी फाड़ना शुरू कर दिया था। और यहां तक के कि एक स्टैम्पीड भगदड़ तक मच गई थी, जिसमें कई सौ लोग मारे गए थे और घायल भी हुए थे। पुलिस को गोलियां तक चलानी पड़ गई थी। अब आप समझिए 89 के बाद अब आप देखेंगे उससे भी बड़ा आपको खामनेई के फ्यूनरल में लोगों का इकट्ठा होना आपको दिखेगा। माना जा रहा है 2 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो ईरान की सड़कों पर आपको नजर आएंगे। तो ये इस सदी का इसीलिए माना जा रहा है कि सबसे बड़ा अंतिम संस्कार होने जा रहा है। तो इतने लोगों को बुला करके, इतना पैसा खर्च करके ईरान दरअसल क्या करना चाह रहा है? वहां लोग, ईरान की गवर्नमेंट ने वहां लोगों से कह दिया है कि जो विजिटर्स आए आप उनको अपने घर में ठहराइए, उनको आप मेहमान समझिए। अब रेस्टोरेंट वगैरह से कहा गया आप फ्री में किचन ओपन करिए, फ्री में खाना खिलाइए। बस, ट्रेन, ये सब गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा हो। तो मैंने बताया ना कि ईरान इस तरह के अंतिम संस्कार से अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर रहा है अमेरिका और इजराइल को। अब आप देखिए जो सबसे ज्यादा बातचीत इस समय हो रही है, ये देखिए, ये वो पूरा कॉफिन है, 1 2 3 4 5, क्योंकि अकेले खामनेई की डेथ नहीं हुई थी उस अटैक में, उनका पूरा परिवार इस अटैक में मारा गया था। जिसमें जो सबसे ज्यादा जो डिस्कशन है, जिस पर सबसे ज्यादा लोग गम में हैं पूरे ईरान में, वो इस छोटी बच्ची के डेथ को लेकर के, जो खामनेई की ग्रैंड डॉटर मानी जाती है। 14 महीने की ये छोटी सी बच्ची थी जिसको इस अटैक में मारा गया, ये भी इस अटैक में मारी गई है। और माना जाता है कि जो छोटा कॉफिन होता है उसका भार जो होता है, उसका वेट जो होता है उतना ही ज्यादा होता है। तो अभी फिलहाल पब्लिक के लिए इसको रखा गया है, लोग अंतिम दर्शन कर रहे हैं जा जा करके सब लोग। और ये मैं आपको मैप पे दिखाना चाहता हूं, देखिए ये वो प्लेसेस हैं जहां पर पूरा फंक्शन जो है वो पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होगा और फाइनली मशहद में ला करके उनको जो है वो दफनाया जाएगा। ये ईरान से इराक भी जाएगा। इराक में करबला और नफज जो नजफ जो जगह है, वहां पर भी इनकी डेड बॉडी को लेके जाया जाएगा। तो ये करबला और नजफ में क्यों जाएंगे, इराक में क्यों जाएंगे? क्योंकि शिया कम्युनिटी के लिए ये करबला और नजफ जो है ना, ये भी बड़ा होली प्लेस है। तो वहां पर भी इनको जाना है, फिर वापस वो ईरान चले आएंगे। अब आप देखिए भारत सरकार की तरफ से भी डेलीगेशन भेजा गया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इन्विटेशन आया था। तो भारत सरकार की तरफ से भी एक डेलीगेशन गया है इस पूरे फंक्शन को जो है अटेंड करने के लिए। और गवर्नमेंट ये मैसेज देना चाहती है क्योंकि इंडिया और ईरान के रिलेशंस जो हैं वो हमेशा की तरह बहुत अच्छे हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जहां तक रही बात क्रूड ऑयल की, कच्चे तेल की, तो हम सबको पता है कि भारत की डिपेंडेंसी जो है वो गल्फ कंट्रीज पर है। आप देख सकते हैं अलग अलग रिलीजन के लोगों को गवर्नमेंट ने वहां पर भेजा है पूरे इस फंक्शन में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये शो करता है कि इंडिया जो है वो किस तरीके से ईरान को वेटेज देता है। भारत और ईरान के संबंध सिविलाइजेशनल संबंध माने जाते हैं, आज के नहीं हैं, बहुत पुराने ये संबंध हैं। और अगर आप इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन को अगर आप भूल जाएं, तो आप देखिए ईरान वो देश था जिसका बॉर्डर डायरेक्ट इंडिया से लगता था। अगर आप पुराने भारत को अगर आप देखेंगे, बिफोर पार्टीशन आप इंडिया को अगर देखें, तो इसलिए इंडिया और ईरान के रिलेशंस को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये डेलीगेशन गया है। और ऑब्वियसली बात है, पाकिस्तान को भी इनविटेशन गया, तो पाकिस्तान की तरफ से कैसे हो सकता है कि कोई ना जाए? तो उनकी तरफ से मुनीर और शहबाज दोनों लोग पहुंच गए हैं। अब ऑब्वियसली बात है, मुस्लिम ब्रदरहुड भी एक चीज है, तो पाकिस्तान की तरफ से भी इस पूरे प्रोसेशन में जो है अटेंड करने के लिए मुनीर और शहबाज पहुंचे हुए। तमाम अलग अलग देशों को 45 प्लस कंट्रीज को यहाँ पर इनविटेशन ईरान की तरफ से दिया गया है। तो ईरान दरअसल इस अंतिम संस्कार के माध्यम से ना अपने ताकत का प्रदर्शन भी कर रहा है। वो अमेरिका को और इजराइल को एक क्लियर कट मैसेज भी ये देना चाहता है कि आप चाहे जितना अटैक कर लीजिए, ईरान बिल्कुल भी झुकेगा नहीं। लेकिन जहां तक रही बात खामनेई एज अ पर्सनैलिटी की, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, खामनेई एज अ पर्सनैलिटी बहुत डिस्प्यूटेड मैटर रहे हैं ईरान के अंदर ही।
एक वर्ग ऐसा भी रहा है जिसने इनका विरोध किया, इनकी पॉलिसीज का विरोध किया, इनकी नीतियों का विरोध हुआ। खासतौर से जो इस्लामिक रिजीम में महिलाओं को लेकर के जो ईरान में शिकायतें आई कि वहाँ अत्याचार बहुत होता है और महिलाओं के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन वहां पर थे, उसके विरोध में लड़कियां जो है वो सड़कों पर उतर आईं। जब खामनेई की डेथ हुई थी तो आप देखिए एक सेक्शन ऐसा था जिसने जश्न बनाया था, जिसने सेलिब्रेट किया था, तो एक ऐसा वर्ग है जो इनके विरोध में है, इनकी पॉलिसीज के विरोध में भी था। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है, बहुत बड़ा वर्ग है, जो ईरान में खामनेई का समर्थन करता है, इस्लामिक रिजीम का समर्थन करता है। और इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अगर लोग सड़कों पर हैं, तो ईरान अमेरिका को और इजराइल को ये मैसेज दे रहा है कि तुम्हारा जो ये मंसूबा था कि हम ईरान में रिजीम चेंज कराएंगे, वो रिजीम चेंज नहीं होने वाला। लोग जो हैं आज भी समर्थन में हैं। मुस्तबा खामनेई इस पूरे फंक्शन को, इस पूरे जो है सेरेमनी को, इसको वो अटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि किसी को पता नहीं है मुस्तबा खामनेई है कहां पर। क्योंकि जब अटैक हुआ था 28 फरवरी को, तो उसमें मुस्तबा खामनेई भी इंजर्ड हुए थे, अमेरिका ने ये दावा भी किया था। और ये माना जाता है ही वॉज सीरियसली इंजर्ड और वो अंडर ट्रीटमेंट है। तो फिलहाल वो अपने पिता के, अपनी वाइफ के जो उनका फ्यूनरल है उस सेरेमनी में वो उसको अटेंड नहीं करने वाले। तो एक तरफ आप ये कह सकते हैं कि खामनेई का ये फ्यूनरल है, और दूसरी तरफ आप ये कह सकते हैं कि इतने बड़े फ्यूनरल के थ्रू ईरान अपनी ताकत, अपने शक्ति का भी प्रदर्शन कर रहा है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।